किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जीवन में सब धन धन ही करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सभी के शोक पत्र पर लिखा जाना निधन ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी। कहानी एक बूढ़े पक्षी की है जो इंसानों की भाषा में बातें किया करता था। बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। सभी लोग उसे जानते थे कि हाँ, एक पक्षी जंगल में रहता है जो इंसानों की भाषा में बात करता है। एक शिकारी को भी ये बात मालूम थी। उस शिकारी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक टारगेट बना रखा था कि मुझे उस पक्षी को पकड़ के लाना है और अपने पास पिंजरे में रखना है। अपने टारगेट के अकॉर्डिंग वो शिकारी जंगल में चला गया। उस पक्षी को ढूंढने लगा और पक्षी उसे मिल भी गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो पक्षी था वो काफ़ी बूढ़ा हो चला था, इसलिए वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता था और शिकारी ने बहुत ही आसानी से उस पक्षी को पकड़ लिया। जब उस शिकारी ने उस पक्षी को पकड़ लिया तो पक्षी ने अपनी इंसानी भाषा में बोला कि भाई, मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे पकड़ के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी आवाज़ में वो मधुरता भी नहीं रही। मैं तुम्हारा किसी काम का नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मेरी आवाज़ अब कर्कश हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, वो मधुरता अब जा चुकी है बूढ़ा होने की वजह से। अब मुझे जाने दो, आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तो शिकारी ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे जीवन का मैंने एक टारगेट बनाया था कि मुझे तुम्हें पकड़ना है और अपने पिंजरे में अपने पास रखना है। और आज मेरे जीवन का ये टारगेट पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया और मैं घर ले जाकर तुम्हें अपने पिंजरे में रखूँगा। उसने कहा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मुझे अपने साथ ले जाओ तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 3 सूत्र बताऊँगा ज़िंदगी के, 3 फ़ॉर्मूले बताऊँगा, वो तुम्हारे बहुत ही काम आएँगे, उन्हें सुन लो। अगर तुम्हें पहला फ़ॉर्मूला मेरा अच्छा लगे तो मुझे छोड़ देना, फिर मैं दूसरा बता दूँगा, तीसरा बता दूँगा, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएँगे। अब शिकारी ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है? ज़ोर से हँसने लगा और कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम मुझे जीवन के सूत्र बताओ? अगर तुम मुझे क्या सूत्र बताओगे, एक बूढ़े पक्षी, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक पक्षी हो, तुम मुझे मेरे जीवन के बारे में क्या ही सूत्र बताओगे? कहने लगा कि एक बार सुन लो, मैं पहला तो तुमने मुझे पकड़ा हुआ है, पकड़े हुए ही मैं तुम्हें एक सूत्र बता दूँगा, अगर सूत्र पसंद आए तो मुझे छोड़ देना, दूसरा सूत्र मैं तुम्हें डाल पे बैठ के बता दूँगा और तीसरा, जब मैं आज़ाद हो जाऊँगा तो आकाश में उड़ते हुए तुम्हें बता दूँगा। शिकारी ने सोचा चलो भाई, विश्वास कर लेते हैं। शिकारी ने जो है बोला कि ठीक है, पहला सूत्र सुनाओ। अब जो बूढ़ा पक्षी था उसने पहला सूत्र बताया कि पहला सूत्र है कि जीवन में जो लोग पिछले जीवन को, अपने अतीत को याद रखते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह पाते। वो हमेशा दुख में, शोक में डूबे रहते हैं। अपनी पिछली बातों को याद रखते हैं, बुराइयों को, बुरे समय को याद रखते हैं, तो वो कभी खुश नहीं रह पाते। और जो लोग बहुत ही आसानी से अपने पिछले समय को भूल जाते हैं, वो जीवन में आगे चल के हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो एक क्षमता होती है भूलने की, पिछले जीवन को, अतीत को भुला देने की, इससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। पहला सूत्र तो ये है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हो गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसको हमें भुला देना चाहिए। दूसरा सूत्र, अब शिकारी कहने लगा कि सूत्र तो तुम्हारा अच्छा है, बात तो तुम्हारी सही है, दूसरा सूत्र बताओ मुझे। कहे हुए वादे के हिसाब से जो है शिकारी ने पक्षी को छोड़ दिया और पक्षी डाल पर जाकर बैठ गया। वादे के मुताबिक उसने दूसरा सूत्र बताया। उसने कहा कि जो है हमें कभी भी किसी बिना तर्क की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तर्क विहीन बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन बातों में कोई तर्क हो उसी पे हमें विश्वास करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में, जिनका कोई तर्क ही नहीं है, ऐसी बिना फिजूल की बातों पे हमें विश्वास करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिर्फ तर्क वाली बातों को ही हमें सोचना और समझना चाहिए, उन्हीं पे काम करना चाहिए। तर्क विहीन बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए, अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। शिकारी कहने लगा कि बात तो बहुत अच्छी है। ये सुनकर शिकारी ने पक्षी को आज़ाद कर दिया। अब पक्षी जो था आकाश में उड़ने लगा और उड़ते हुए शिकारी से कहने लगा कि तुम कितने मूर्ख हो। मैं तुम्हारे पास था, शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे हैं। तुमने मुझे ऐसे ही जाने दिया। तुम चाहते तो मुझे अपने साथ ले जाकर उन 2 हीरों को निकाल कर बहुत ही अमीर और रईस हो सकते थे, लेकिन तुमने मुझे ऐसे ही जाने दिया। तुम वाक़ई में बहुत मूर्ख हो। अब ये सुनकर शिकारी सर पकड़ कर बैठकर रोने लगा।
और कहने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, जो मेरे हाथों में था वो मैंने जाने दिया। रो रहा था, सोच रहा था मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने क्यों पक्षी की बातों पे विश्वास कर लिया। तब पक्षी ने कहा कि तुम अब भी उन्हीं बातों को लिए बैठे हो। शिकारी ने कहा, अब तुम जा तो रहे हो, आज़ाद तो हो ही गए हो, कम से कम मुझे तीसरा सूत्र तो बता दो। तो पक्षी ने कहा कि मैंने 2 सूत्र तुम्हें बताए जीवन के, तुम्हें वो तो समझ आए नहीं, तीसरा बता दूँगा तो क्या गारंटी है तुम उसे समझ लोगे? तुमने उन पर तो अमल किया नहीं। पहला सूत्र मैंने तुम्हें कहा कि जीवन में जो कुछ घटित हो गया है, जो भी बुरा हमारे साथ हुआ है, उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। तुम तो अभी तक उस बात को लिए बैठे हो कि जो है मैंने पक्षी को जाने दिया, उसके पेट में 2 बहुमूल्य हीरे थे। तुम तो अभी तक उस बात को नहीं भूले। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि तर्क विहीन बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी तर्क विहीन बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे हैं। अरे मूर्ख, मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे कहाँ से आ सकते हैं? ये एकदम से तर्क विहीन बात है और तुमने इस पे विश्वास कर लिया। इसे सोचकर तुम रोने बैठ गए, परेशान हो गए, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, जाते-जाते तुम्हें एक तीसरी बात बता देता हूँ। पक्षी ने आकाश में उड़ना शुरू किया और अपनी तीसरी बात बताई कि हमें जो है, हमारा जो ये शरीर है, ये नश्वर है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हम इसके लिए जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, वो भी एक दिन जो है नष्ट होना है। तो हम ऐसा क्यों कुछ करें कि जिससे जो है हमें परेशानियों का सामना पड़े। हम इस शरीर के लिए, अपने लिए कुछ भी ऐसा इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि हमें पता है ये सब कुछ एक दिन नष्ट होना है, सब कुछ व्यर्थ ही जाना है। तो हमें आज में जीना चाहिए, जो कुछ है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें सिर्फ उतना करना चाहिए जितना ज़रूरी है, हमें किसी का नुकसान पहुँचाकर कुछ नहीं करना चाहिए। कहानी बहुत ही छोटी-सी है, लेकिन जीवन की हकीकत को सिखा जाती है, जीवन जीने का एक तरीका सिखा जाती है। आखिर में फिर से आपसे एक बात कहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाने से पहले यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार, बाय बाय।